नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल ब्रह्म ज्ञान ऑफिशियल में स्वागत है। क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु का वाहन बनने से पहले गरुड़ ने देवताओं को चुनौती दी थी, अमृत कलश छीन लिया था और अपनी मां को नागों की दास्ता से बचाने के लिए मृत्यु तक का जोखिम उठाया था। यह है वो अद्भुत कथा। कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थी, विंता और कद्रु। विंता ने गरुड़ को जन्म दिया और कद्रु के गर्भ से असंख्य नाग उत्पन्न हुए। दोनों बहनों के बीच प्रेम कम और प्रतिस्पर्धा अधिक थी। एक दिन आकाश में दिव्य घोड़ा उच्चश्रवा प्रकट हुआ। उसकी पूंछ को लेकर दोनों बहनों में विवाद हुआ। विंता बोली, देखो यह पूंछ सफेद है, और कद्रु ने कहा, नहीं यह काली है। शर्त लगी, जो हारेगी वो दूसरी की दासी बनेगी। कद्रु ने छल किया, अपने नाग पुत्रों को आदेश दिया कि वह घोड़े की पूंछ पर लिपट जाए और उसे काला कर दे। परिणाम स्वरूप विंता हार गई और दास्ता में बंध गई। गरुड़ अपनी मां को इस अपमान में देखकर तिलमिला उठे। वह नागों के पास पहुंचे और बोले, मां को मुक्त करो। नाग हंसे और बोले, मुक्ति चाहिए तो स्वर्ग से अमृत कलश ले आओ। गरुड़ ने यह शर्त स्वीकार की। उन्होंने अपने विशाल पंख फैलाए और आकाश की ओर उड़ चले। उनकी गति इतनी प्रचंड थी कि देवता कांप उठे। देवराज इंद्र ने वज्र से वार किया। अन्य देवताओं ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन गरुड़ अडिग रहे। अपने बल से उन्होंने सभी को परास्त किया और अंततः अमृत कलश अपने पंजों में थाम लिया। तभी दिव्य प्रकाश फैलने लगा और स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। विष्णु जी ने कहा, हे गरुड़, क्या तुम अमृत पीकर देवताओं को चुनौती देना चाहते हो? गरुड़ ने नतमस्तक होकर उत्तर दिया, प्रभु यह अमृत मेरे लिए नहीं है, मैं इसका एक बूंद भी नहीं पीऊंगा। यह तो मेरी मां को नागों की दास्ता से मुक्त कराने का मूल्य है। विष्णु जी प्रसन्न हो उठे। त्याग और भक्ति का इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं। विष्णु जी बोले, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, बिना अमृत पिए ही तुम अमर रहोगे और आज से तुम मेरे वाहन बनोगे। जब भी मैं अवतरित होऊंगा तुम मेरे साथ रहोगे। गरुड़ ने भी बदले में कहा, प्रभु मुझे एक वर दीजिए, मेरा चिन्ह सदैव आपके ध्वज पर रहे। तभी से उनका ध्वज गरुड़ ध्वज कहलाने लगा। गरुड़ ने अमृत नागों के सामने रखा, लेकिन उसी क्षण इंद्र का वज्र गिरा। वर्षा हुई और अमृत वापस स्वर्ग लौट गया। नाग अमृत से वंचित रह गए, मगर विंता सदैव के लिए मुक्त हो गई। इस तरह मां की मुक्ति के लिए लड़े गरुड़ स्वयं भगवान विष्णु के सबसे प्रिय और शाश्वत वाहन बन गए। अगर आपको गरुड़ देव और विष्णु भगवान की यह अनसुनी कथा पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें।